सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। परमेश्वर पिता सभी भाई बहनों को आशीष दे। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर पिता ने हमें दिया है। तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए आज हम एक नए टॉपिक को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं। और आज का हमारा टॉपिक है, यदि परमेश्वर ने आपके जीवन में अद्भुत कार्य किया है, आपको सही सलामत संभाल के रखा है, तो परमेश्वर के न्याय के लिए धन्यवाद की स्तुति तो बनती है। इसलिए आज हम भजन संहिता 9 लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं। आज आइए हम अपने सरों को झुकाएं और छोटी सी प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद 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 पवित्र परमेश्वर, हम तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, इस सुंदर समय के लिए जो आपने अब तक सही सलामत संभाल के रखा, हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं तमाम आशीष और बरकतों के लिए पिता। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, आपने अपने इकलौते को हम पर प्रकट किया। हे पिता, हम धन्यवाद करते हैं पिता, जब आज की भजन संहिता 9 यूट्यूब के माध्यम से प्रचार करने जाने, तो हे पिता जितने भाई बहन इन वचनों को सुने वो आशीषित होने पाए और हम भी आशीषित होने पाए, और खुदावंद हम नहीं आपका पवित्र आत्मा बोले। हे पिता, ताकि आज का वचन हर एक के जीवन में अद्भुत और आश्चर्य कार्य करे, ताकि हर एक के द्वारा खुदावंद तेरा राज्य मसीह यीशु के नाम से इस पृथ्वी पर स्थापित होने पाए। परमेश्वर दया करो, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते, हमारे हर बात में हर भाग में विषय में सहायता मदद करो। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की। तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, देखिए भजन संहिता 9 में क्या लिखा है। आयत नंबर 1 में लिखा है, हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा। हालेलुया। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, जब मनुष्य माँ के गर्भ में होता है तो ये परमेश्वर से वादा करता है कि मैं जब संसार में जा रहा हूँ तो वहां मैं तेरी महिमा करूंगा, तेरी बड़ाई करूंगा, तेरी जय जयकार करूंगा। लेकिन जब वो मनुष्य संसार में आता है तो माया मोह लालच के चक्कर में फंस जाता है। इसलिए वचन साफ कहता है कि हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा। आयत नंबर 2 में लिखा है, मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित होऊंगा, हे परम प्रधान, मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, देखिए परमेश्वर जब मनुष्य के जीवन में अद्भुत कार्य करता है, लेकिन फिर भी मनुष्य परमेश्वर के ना भजन गाते हैं, वो तो संसारिक रीति रिवाजों में व्यस्त है। आयत नंबर 3 में लिखा है, जब मेरे शत्रु पीछे हटते हैं तो वे तेरे सामने ठोकर खाकर नष्ट होंगे, क्योंकि परमेश्वर से कोई बदला नहीं ले सकता। परमेश्वर जैसे घुड़केगा वो एकदम टूट जाता है। क्योंकि तूने मेरा न्याय और मुकदमा चुकाया है, तूने सिंहासन पर विराजमान होकर धर्म से न्याय किया है। परमेश्वर सबका सच्चा न्याय करता, वो किसी का पक्षपात नहीं करता है। हाँ, मनुष्य जरूर एक बार पक्षपात करता है, वो लालच के बदौलत पक्षपात करता है, लेकिन परमेश्वर किसी के मुंह देखा न्याय नहीं करता। वो जिस दिन करेगा सच्चा न्याय करेगा, क्योंकि परमेश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती लेकिन दंड भारी होता है, और मनुष्य की लाठी में आवाज होते हैं लेकिन दंड थोड़ा होता है। और आयत नंबर 5 में लिखा है, तूने जाति जाति को झिड़का और दुष्ट को नष्ट किया, तूने उसका नाम अनंत काल के लिए मिटा दिया। हालेलुया। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, जो आपका नाम जीवन की पुस्तक में था, परमेश्वर ने आपको रिजेक्ट करके नरक में डाल दिया। शत्रु जो है वो मर गए, वे अनंत काल के लिए उजड़ गए हैं, और जिन नगरों को तूने ढा दिया उनका नाम निशान भी मिटा दिया। और परमेश्वर ने जिन नगरों को ढा दिया आज तक उनका नाम निशान मिट गया है, ना कोई बनाने वाला है ना कोई सृजने वाला है, उनका नाम निशान तक परमेश्वर ने मिटा दिया। 7 नंबर में लिखा है, परंतु यहोवा सदैव सिंहासन पर विराजमान है, उसने अपना सिंहासन न्याय के लिए सिद्ध किया है। वो सनातन काल का विराट परमेश्वर उस स्वर्ग में सदैव विराजमान है, और वो सच्चा न्याय करता है, किसी का मुंह देखा न्याय नहीं करता है, ना वो पक्षपात करता है। हालेलुया। और वह आप ही जगत का न्याय धर्म से करेगा, वह देश देश के लोगों का मुकदमा खराई से निपटाएगा। जो परमेश्वर के मार्ग में चलते हैं, परमेश्वर उनका मुकदमा धर्म से न्याय करेगा उनके साथ, और जो गलत तौर तरीकों से चलते हैं, परमेश्वर एक सेकंड का उनसे हिसाब लेगा। हालेलुया। यहोवा पिसे हुओं के लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा,
वह संकट के समय के लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा। परमेश्वर उनकी सहायता मदद करता है जो पिसे हुए होते हैं। क्योंकि परमेश्वर सच्चा है, हो सकता है आपके पास घर ना हो रहने को और खाने को ना हो, लेकिन फिर भी परमेश्वर आपके साथ है। और 10 नंबर में लिखा है, तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि हे यहोवा तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया। जो परमेश्वर के खोजी हैं, परमेश्वर उन्हें हर पल अपने जोरावर हाथों से संभालता है। वो किसी को तुच्छ नहीं समझता है, चाहे कोई भी हो, वो सबको एक समान संभालता है। यहोवा जो सिय्योन में विराजमान है, उसका भजन गाओ, जाति जाति के लोगों के बीच में उसके महाकामों का प्रचार करो। आज जरूरत है हमें परमेश्वर के अद्भुत कामों का प्रचार करना। परमेश्वर ने एक नया दिन दिखाया तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। अब तक जिंदों की धरती पे जीवित रखा तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर ने अच्छा खाना दिया तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर ने अच्छे कपड़े पहनने को दिए तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमारी हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। और 12 नंबर में लिखा है, क्योंकि खून का पलटा लेने वाला उनको स्मरण करता है, वह दीन लोगों को दुहाई को नहीं भूलता। जो दीन लोग हैं, ऊपर जो परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर उन्हें कभी नहीं भूलता। लेकिन जो घात करते हैं, परमेश्वर उनसे पलटा जरूर लेता। हो सकता है 1 साल के बाद वो पलटा ले, हो सकता है 10 साल के बाद पलटा, लेकिन ऐसा पलटा लेता है कि वो फिर कभी उनके नामो निशान तक मिट जाते हैं। हालेलुया। हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, तू जो मुझे मृत्यु के फाटकों के पास से उठाता है, मेरे दुख को देख जो मेरे बैरी मुझे दे रहे हैं। यदि आपको कोई सता रहा है तो उसे अपनी प्रार्थनाओं में परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर मुझे सता रहा है। हालेलुया। ताकि मैं सिय्योन के फाटकों के पास तेरे सब गुणों का वर्णन करूं और तेरे किए हुए उद्धार का मगन हो। हालेलुया। और 15 नंबर में लिखा है, अन्य जाति वालों ने जो गड्ढा खोदा था उसी में वो आप गिर पड़े। जिन्होंने परमेश्वर को नहीं जाना और परमेश्वर को तो जाना, अंत में परमेश्वर ने क्या किया, उन्हीं को गड्ढे में डाल दिया, उन्हीं को नरक में डाल दिया। जो जाल उन्होंने लगाया था उसमें उन्हीं का पांव फंस गया। हालेलुया। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, परमेश्वर ऑलरेडी उनके लिए पहले गड्ढा खोदता है। 16 नंबर में लिखा है, यहोवा ने अपने को प्रकट किया, उसने न्याय किया, दुष्ट अपने किए हुए कामों में फंस जाता है। कितना भी जैसे कहते हैं ऊंट की चोरी कभी न्यूरे न्यूरे नहीं चलती, एक दिन आपको जरूर फंसना होगा। इसलिए आप जो भी गलत कार्य करते हैं, परमेश्वर हर एक गलत कार्य का हिसाब लेगा। हालेलुया। दुष्ट अधोलोक में लौट जाएंगे, तब वे सब जातियां भी जो परमेश्वर को भूल जाती हैं, क्योंकि दरिद्र लोग अनंत काल तक बिसरे ना रहेंगे और ना वो तो नम्र लोगों की आशा का सर्वदा लिए नष्ट होंगे। ओ उठ हे परमेश्वर, मनुष्य प्रबल न होने पाए, जातियों का न्याय तेरे सम्मुख किया जाए। और हे परमेश्वर, उनको भय दिला, जातियां अपने को मनुष्य मात्र ही जाने। हालेलुया। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है जो मनुष्य है वो अपने को मनुष्य जाने। आजकल मनुष्य ही परमेश्वर बना बैठा हुआ है, मनुष्य ही परमेश्वर के कार्य करने लगे हैं, परमेश्वर को बहुत तुच्छ समझते हैं। जिस परमेश्वर ने सुबह से लेकर शाम तक संभालता है, पूरी रात अच्छी मीठी नींद देता है, आज उसी परमेश्वर को लोग बहुत बड़ा तुच्छ समझते हैं। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, याद रखो, परमेश्वर हर एक पल का, हर एक किए हुए कार्य का बदला लेने वाला है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज की भजन संहिता 9 पढ़े सुने जाने पे परमेश्वर सभी भाई बहनों को आशीष दे। आइए हम छोटी सी दुआ में चलते हैं। धन्यवाद 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 पिता, हम तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं। हे पिता, जितने भाई बहन इस भजन संहिता 9 को सुने और पढ़े, खुदावन उनको स्वर्ग के झरों के खोलकर आशीष दीजिए। उन्हें धन्य बनाइए और श्रेष्ठ बनाइए और अपना गवाह बनाइए, ताकि हर एक के द्वारा खुदावन तेरे नाम को महिमा मिले और तेरी इच्छा पूरी हो। यीशु मसीह नासरी के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो मेरा मोबाइल नंबर 7608722815 है। कभी भी आप एनी टाइम 24 आवर कॉल कर सकते हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, सभी को जय मसीह की।